अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने मार्किंग सिस्टम पे या ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कशन किया था कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जो है किस प्रकार से स्टूडेंट को एक डाउनग्रेड पे लेके चला जाता है जिससे कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। और जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो काफी हद तक बैकवर्डनेस पे आ जाता है। तो आज हम उसका अगला एक और रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसमें अब हम ले लेते हैं टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में कि हमारा स्टूडेंट जो डेवलप कर पाएगा वो किस बिहाफ पे डेवलप कर पाएगा। टीचर्स के बिहाफ पे। अगर टीचर्स के मेथड अच्छे नहीं होंगे पढ़ाने के या कुछ ऐसे मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे जो किसी को समझ ही नहीं आते, तो मुझे नहीं लगता कभी भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई लर्निंग कर पाएंगे, है ना। मैंने इंडिया के बहुत सारे स्कूलों में देखा है, कॉलेजेस में तो खैर नहीं है ऐसा, बट स्कूल्स में मैंने बहुत देखा है जो कि 12 साल तक एक बच्चा पढ़ता है वो इसी वे में पढ़ता है। टीचर क्या काम करेंगे आज भी, पहले तो चलता ही था ये, आज भी ये काम होता है। एक स्टूडेंट को खड़ा किया, उससे बुक रीड करवा दी, एक एक पॉइंट बताने लग गए बस। इससे क्या होता है कि ना तो बच्चा ही इंटरेस्ट लेता है क्लास में, ना ही टीचर को कोई इंटरेस्ट आता है। सबसे बकवास मेथड्स में ये आता है जिसमें टीचर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। टीचर आराम से क्या करेगा, बस बैठा रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा। क्या इसी तरीके से बच्चा सीख पाएगा? अगर उसको बुक ही पढ़नी थी तो वो आपके पास आके क्या कर रहा है, वो खुद ही बैठ के घर पे बुक नहीं पढ़ लेता। आपने ऐसा कौन सा अपनी तरफ से ऐसा कौन सा मेथड डिलीवर किया जिससे कि स्टूडेंट को कुछ बेटर लर्निंग मिल सके, या आपने ऐसी कौन सी नॉलेज या इंफॉर्मेशन शेयर करी जिसकी वजह से कि बच्चे को कुछ नया मिल सके। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बस उसका मजबूरी में हो जाता है कि मजबूरी में वो बस सुनता है, उसके अलावा उसके पास कोई चांस नहीं होता किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले हमें ऐसे मेथड्स जिससे कि स्टूडेंट्स का कोई बेनिफिट ना हो, ऐसे मेथड्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें खुद एंगेज करना पड़ेगा, खुद उन्हें लेक्चर देना पड़ेगा, खुद हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चे को बेटर से बेटर समझ आ सके। जब तक हम इस चीज पे नहीं जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम स्टूडेंट्स को कोई अच्छी नॉलेज या इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा वे इसमें आ जाता है, मैंने जो टीचरों को देखा, हमारे बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। हम खुद ही जब रिसर्च नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कैसे चीजें बता पाएंगे। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि आप एस्ट्रोनॉमी को देख लीजिए, है ना। एस्ट्रोनॉमी में क्या है, आप ग्रह वगैरह की खोज करते हैं, खगोल शास्त्र, है ना। बाहरी ग्रह देखेंगे। मुझे आज तक बता दीजिए कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूलों में टेलीस्कोप से कोई ग्रह या कोई भी खगोलीय पिंड दिखाया गया है, बस पढ़ा दिया, बात खत्म, नाम रटवा दिए, बात खत्म, जो चल रहा है वो चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूं एस्ट्रोनॉमी को लोगों ने एस्ट्रोलॉजी बना के रख दिया है, एस्ट्रोलॉजी उसको बना के रख दिया। अरे भैया, जब तक हम टॉपिक पे प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उस चीज को सीखेंगे। ध्यान रखें, सिर्फ किताबों से बातें नहीं सीखी जा सकती। किताबों में बातें सिर्फ लिखी गई हैं, उनको प्रैक्टिकल में लाना ज्ञान कहलाता है। किताबों को जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे वो एक खाली वेस्ट नॉलेज है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, क्योंकि आपको उसका यूज में ही कोई आना ही नहीं है, वो यूज में ही नहीं आएंगी। अगर आपको किताबी जानकारी को अगर ज्ञान बनाना है तो जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे या उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी किताब आपको बेटर बना सकती है। किताबों से देश बेहतर नहीं बनता, ज्ञान से देश बेहतर बनता है। और किताबें ज्ञान देने का एक स्रोत है, ना कि सिर्फ उसको पढ़ के याद करने का एक स्रोत है। अगर आप सिर्फ पढ़ के याद कर रहे हैं और बस बताने का काम आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उस विचार से कि आप कभी भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा बना पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए आपको किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज में लाना पड़ेगा, तब जाके आप
कुछ बेहतर कर पाएंगे। और जैसे कि एक जो सब्जेक्ट होता है कि एस्ट्रोनॉमी, जैसे हमने पढ़ लिया, तो एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज ना बनाए कि भविष्य देखेंगे। सितारों से या किसी ग्रह से कोई भविष्य नहीं देखा जा सकता आपका, ये बकवास की बात है। लोग अपना आपको मूर्ख बनाकर अपना पैसा बनाना चाहते हैं। ग्रह हमेशा अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, उससे आपके जीवन पे कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। बस ये आपको मूर्ख बना दिया गया है, बेकार के ज्ञान रख दिए गए हैं और उस बिहाफ पे आपको प्रेडिक्ट करके चीजें बताई जाती हैं। जबकि प्रेडिक्शन जो आपका होता है वो बेसिकली आपके बिहेवियर, एटीट्यूड और सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे आपकी लाइफ डिसाइड होती है, ना कि किसी ग्रह के व्यवहार के आधार पर। तो ऐसी चीजों से बचे। ज्ञान को जब तक प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे तब तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आपने देखा होगा 10th, 9th एंड 10th क्लास के अंदर कुछ सेक्सुअल टॉपिक्स हैं, है ना। हमें तो हालांकि पढ़ाए नहीं गए थे, आपको कितनों को पढ़ाए गए हैं? हमारे किस्मत से टीचर अच्छे। अच्छा, लग गया। चलो पूर्वी जी, कुछ कुछ पढ़ा है, आधे से ज्यादा छोड़ दिया। आपका 8th क्लास में चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन वाला। रिप्रोडक्शन, उसमें जो फीमेल जनरल पार्ट्स होते हैं वो और मेल के जो पार्ट होते हैं उनका जो पूरा प्रोसेस होता है ना, किस तरीके से छोटी डेफिनेशन दी। अच्छा, मतलब वो एक हमारे शब्द लेके अलग ही। ठीक है। और कोई स्टूडेंट जो कहना चाहे? खैर छोड़ो। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट ये बात आ जाती है कि हमारे टीचर ना ओपन ही नहीं हो पाते किसी चीज में। अरे अगर सेक्सुअल टॉपिक है तो क्या हो गया, देयर आर सो मेनी वर्ड्स थ्रू दैट यू कैन टेल द थिंग्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करें। हम क्या है, मतलब हमारे इंडिया में मैंने क्या देखा है, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने में ऐसे डरते हैं जैसे कि पता नहीं ये नॉलेज दे दे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, अगर किसी भी टॉपिक को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे बच्चे में, तब तक मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलेगी। आज आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, इसको लेके इंडिया में कितने ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है ना। जो इंसान को देखो वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, जबकि रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं देखता हूं इंडिया में 90% बंदों को पता ही नहीं है। कईयों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि इस चीज को लेके भी कोई डॉक्टर होता है, सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे। वो तो सोचते हैं कि एक बार अगर बाय फॉल्ट कोई बीमारी हो गई हमें, जबकि उसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल साइंस में उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो अपने आप को इतना हीन समझने लगते हैं, अपने आप को इतना डिग्रेड कर लेते हैं कि वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, थिंक ही नहीं कर पाते। तो ऐसे टॉपिक्स को जब तक हम क्लियर होके नहीं बताएंगे, तब तक स्टूडेंट्स या हमारी आने वाली जनरेशन के माइंड में मिस इन्फॉर्मेशन बैठी रहेगी और वो मिस इन्फॉर्मेशन लीड करेगी एक खराब व्यवस्था को। तो बेहतर है कि जो भी टॉपिक हमारे पास आए उसे हम पढ़ाएं और चीजों को इस तरीके से बताएं जिससे कि बच्चों को भी बेहतर समझ आए और किसी भी तरीके की कोई खराब शब्द या उनका भी प्रयोग ना हो। ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो टीचरों को ये समझना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज में। एक और चीज मैंने इंडिया के अंदर देखी है जो इंडिया के टीचर करते हैं, रटवाना। बस रटवाते रहते हैं, रटवाते रहते हैं। रटने से चीजें कोई सीखता थोड़ी है। आज रटी है कल भूल जाएगा बच्चा, कोई भी बच्चा होगा। अगर आज आप उसको रटवाते हैं एग्जाम के लिए, मान लिया कि आपने याद करवा दिया उसको, एग्जाम के बाद बच्चा क्या करेगा, उसका भूल जाएगा। तो एजुकेशन आप इस तरीके से प्रोवाइड ना करें जिससे कि बच्चा सिर्फ रटे। आप कोशिश करें कि उसको सिखाएं, एग्जाम के लिए नहीं। देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि नंबर कम आ जाएंगे या ज्यादा आ जाएंगे उससे बच्चे का करियर डिसाइड होता है। जबकि मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के नंबर से बच्चे के करियर पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई इंसान, जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, क्या सारे टॉप रहे हैं? क्या सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं? आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होंगे जो करियर में बहुत
ज्यादा नंबर नहीं लाए अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम पे, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स करी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, ज्यादातर जो आज बिजनेसमैन कई जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स निकले हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, वो बेयरली पास हो पाते थे, 34-35%, बट आज बहुत सारे एजुकेटेड लोग उनके अंडर में लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरा जो मानना है, सिखाने पे फोकस करें, ना कि एग्जाम पे रटवाने में। एग्जाम का पढ़ाया हुआ क्या जिंदगी भर आप रखोगे? आप में से जितने भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो एक एज अपनी देख चुके हैं, स्कूल और कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, आप मुझे बताएं कि जो आपने पिछले इतने सालों में एग्जामों में लिखा था, क्या वो आज जिंदगी में कहाँ आपके इतने काम आ रहा है? रट के लोग भूल जाते हैं। तो टीचरों से ये मेरी खास रिक्वेस्ट होगी कि रटवाना बंद करें। रटवाने से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, जबकि इसके विपरीत बच्चे की थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है, थिंकिंग कैपेसिटी रुक जाती है, वो सोच नहीं पाता, वो आगे अपने ब्रेन को डेवलप नहीं कर पाता, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी क्रिएट नहीं हो पाती। तो इससे बेटर है कि आप बच्चे को सिचुएशन में ढलना सिखाएं। देखो, एग्जाम में बच्चा पास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लाइफ में ही वो कुछ नहीं कर पाएगा तो आप फिर ऐसी एजुकेशन किस काम की? फिर तो आप उसके जितने भी जिंदगी के कीमती साल हैं, जो सीखने वाले साल हैं, रटवा के आप तो उसके सारे साल खराब कर रहे हैं, उसकी लाइफ खराब कर रहे हैं। तो इस रटवाने वाली प्रक्रिया से बचे और सिखाने वाली प्रक्रिया को लाएं। एक और पॉइंट हमारे उसमें आता है, जब स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहता है, स्टूडेंट स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहता है। मैंने बहुत केसेस में देखा है, बच्चे के मार्क्स थोड़े कम आ जाए, हम उसको साइंस नहीं पढ़ने देंगे। बात मुझे कभी समझ नहीं आती, 6 से लेके, या फर्स्ट से ही ले लो, फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक हमारे पास ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। 7 सब्जेक्टों में बच्चे को मतलब ओवरऑल उसको स्टडी करना होता है। अब किसी कारणवश अगर बच्चे के सपोज कर लो 10th क्लास में नंबर कम आ गए, तो क्या हम उसे कोई दूसरी स्ट्रीम में जाने ही नहीं देंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कॉमर्स की बात कहता है कि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है, अगर उसके नंबर कम आए तो ये कहेंगे नहीं, आप इन सब्जेक्ट्स को कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं क्यों? आप कौन होते हैं बच्चे का करियर डिसाइड करने वाले? आप किस भी आप पे कह रहे हैं कि कोई बच्चा अगर कम नंबर ला रहा है तो वो साइंस में डेवलप नहीं कर सकता? हो सकता है कि जो उसे सब्जेक्ट्स दिए गए थे, वो सब्जेक्ट्स उसके बाकी सब्जेक्ट्स इतने अच्छे ना हो, जबकि वो केमिस्ट्री या फिजिक्स में बहुत अच्छा हो। हम क्यों नहीं देते उसको? या हो सकता है उसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो, हम क्यों नहीं देते उसे पढ़ने के लिए? क्या प्रॉब्लम है? इवन ये छोटा सा केस तो मेरे साथ भी हुआ था, जस्ट 2 या 3% की वजह से एक स्कूल की प्रिंसिपल ने मेरे को बायोलॉजी देने से मना कर दिया था कि नहीं, आपके मिनिमम इतने परसेंटेज होने चाहिए। जबकि बायोलॉजी में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, मुझे काफी अच्छा समझ आता था, आज भी काफी अच्छी मुझे बायोलॉजी समझ आ जाती है, लेकिन बस क्या 2-3% आप नहीं लाए, इसलिए आपको एडमिशन नहीं देंगे। हो सकता है मेरा करियर पाथ पूरा चेंज हो जाता आज, लेकिन सिर्फ कि हमने 7 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हम आपको वो सब्जेक्ट नहीं देंगे। मैं कहता हूं, आप होते कौन है, हम होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि बच्चा क्या बनेगा आगे जाके। हो सकता है उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो ऐसा सब्जेक्ट में, लेकिन नहीं, हम तो यही कहेंगे नहीं, आप तो नंबर कम लाए हो। तो इस तरीके की जजमेंट बंद कीजिए। सबसे बेहतर है कि आप बच्चे को पढ़ने दें जो वो पढ़ना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल फेल ही तो हो जाएगा। और इससे भी बेटर क्या है, आप 3 महीने का ट्रायल लगा लीजिए। 3 महीने में एक इंसान 70 साल की जिंदगी जीता है एवरेजली। अगर मैं देखूं 70 साल में से अगर बच्चे के 3 महीने अगर ट्रायल ले गए तो क्या बड़ी बात आ गई उसमें? कितनी जिंदगियां वेस्ट करवा देते हो आप इनकी वजह से, लेकिन 3 महीने का ट्रायल नहीं दे सकते। हो सकता है बच्चा इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाए। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी सब्जेक्ट को खराब बोलना बंद कीजिए,
ह्यूमैनिटीज भी कोई खराब नहीं है, और ये भी हर बच्चा आराम से कर सकता है। आप उन्हें मौका तो दीजिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे, आप किसी भी बच्चे की एबिलिटी को नहीं पहचान सकते। उसे करने दो, उसे आजादी लेने दो, उसे पढ़ने दो जो वो पढ़ना चाह रहा है। रोको मत उसे, आप अपने जजमेंट्स मत लगाइए। अगर साइंस में अच्छे हैं और आपको जबरदस्ती बोल दिया जाए कि आप ज्योग्राफी ही पढ़ो या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, तो आप क्या कर पाओगे? आपकी सपोज कर लीजिए केमिस्ट्री अच्छी है और आपको बोला जाए ज्योग्राफी पढ़ो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आप पढ़ पाओगे? या कोई कहता है कि मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट है और जबरदस्ती बोल दिया जाए उसे कि केमिस्ट्री करो, अब सपोज कर लीजिए बच्चे पे क्या बीतती होगी, उस पर क्या प्रेशर आता होगा। जिस प्रेशर को आप नहीं झेलना चाहते उसे बच्चों को क्यों दे रहे हो? बच्चों को आजाद रहने दो, उन्हें चूज करने दो कि उन्हें क्या पढ़ना है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि टीचर्स को एक अच्छा करियर काउंसलर भी होना चाहिए। बच्चे क्या है, मैं बहुत देखता हूं जो छोटे बच्चे होते हैं 10th क्लास के आसपास के बच्चे, उन्हें यही नहीं पता होता कि करना क्या है। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। कोई यही नहीं बताता कि सब्जेक्ट में स्कोप क्या है, उस सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या क्या स्कोप निकल सकते हैं। अगर बच्चे को ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर सकता है उस सब्जेक्ट को पढ़ के, तो आप मुझे बताइए वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों लेगा? आप तो आते हो, पढ़ा के चले जाते हो, लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि जब तक बच्चे को सब्जेक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि उसका स्कोप क्या है, कोई भी बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना कभी चालू नहीं करेगा। ऐसा बहुत बार मैंने होते हुए देखा है कि बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है, बाद में उसका सब्जेक्ट इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। वो उसे ये बात बता दी जाती है कि इस सब्जेक्ट में तो कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे कि आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वालों को ये कहा जाता है कि आप तो कमजोर हो, आप साइंस लेते या कॉमर्स लेते तब तो आप इंटेलिजेंट माने जाते। क्यों? ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास क्या कोई स्कोप नहीं होता? बहुत स्कोप होता है ह्यूमैनिटीज के बच्चों के पास। लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी में काउंसलिंग की जाती है, जिस तरीके से टीचर खुद कहते हैं कि ये तो कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, मेरे विचार से इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो एक अपनी स्किल ह्यूमैनिटीज में बना सकता है, वो नहीं बना पाता इस चीज में। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि एक टीचर को एक अच्छा करियर काउंसलर भी होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट के हर स्कोप की नॉलेज उसको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।